एक बार फिर से सी न्यूज़ भारत पर आपका स्वागत है। वक्त हो चुका है उत्तराखंड की खास न्यूज़ बुलेटिन का। उत्तराखंड की इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे रुद्रपुर की, जहां रुद्रपुर पहुंचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। आगे चर्चा करेंगे अगली खबर की, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर मंजुनाथ टीसी के निर्देशानुसार उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा कोतवाली जसपुर क्षेत्र से एक शातिर चोर को किया गया गिरफ्तार। साथ ही आगे बात होगी पौड़ी की, जहां भाजपा विधायक विनोद कंडारी ने अपने सांसद प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए भरी चुनावी हुंकार। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर उत्तराखंड से है, जहां रुद्रपुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में उन्होंने विपक्ष पर कड़ा प्रहार करते हुए विपक्ष को आड़े हाथों लिया और कहा कि 65 साल में कांग्रेस सरकार ने किसी भी स्तर का विकास कार्य नहीं किया, बल्कि जनता को लूटने का काम किया है। हमने 10 साल में हिंदुस्तान की जनता को वह सौगात दी है जो जनता खुद जानती है। हमने उत्तराखंड के लिए 1.5 करोड़ लाख की विकास परियोजनाएं लागू की हैं, जिसमें बागेश्वर रेलवे लाइन, पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे जैसी बड़ी बड़ी योजनाएं, और उसके अलावा हमने पहाड़ों की सुविधा के लिए हेलीपैड से लेकर हवाई अड्डे तक और हवाई सेवाओं को जोड़ा है। अब हमारा अगला काम ऊर्जा, रोजगार और शिक्षा है। इस मौके पर लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी अजय भट्ट, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, रुद्रपुर क्षेत्रीय विधायक शिव अरोड़ा, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुड़ा समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता स्टेज पर मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा है उसे हम कंप्लीट करेंगे। जो उत्साह है जनता के अंदर, हम ना नोटों की वो कर रहे हैं, ना हम कुछ और बंटवा रहे हैं। ये जो मोदी जी के प्रति जो जनता का प्यार है वो बाहर आ रहा है, और उनका जनता का आशीर्वाद जिसको मिलेगा वही राजा है। उत्तराखंड से सी न्यूज़ संवाददाता शादाब हुसैन की रिपोर्ट। खबर उत्तराखंड से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर मंजुनाथ टीसी के निर्देश अनुसार उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा कोतवाली जसपुर क्षेत्र से एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया गया है। चोर के कब्जे से 22.5 तोला सोना व 3,60,000 रुपए बरामद किए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर द्वारा घटना के त्वरित खुलासे हेतु पुलिस टीम को 2500 रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। वहीं क्षेत्रवासियों द्वारा पुलिस के कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के विषय में जानकारी की जा रही है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश रहता है कि अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है, और माननीय डीजीपी महोदय और माननीय डीआईजी महोदय का भी निर्देश रहता है कि संगठित अपराध और विशेष रूप से इम्पोर्टेंट अपराधों का त्वरित अनावरण और फुल प्रॉपर्टी रिकवरी होना चाहिए, प्रॉपर्टी क्राइम्स में। तो इसी के तहत हमको जसपुर पुलिस को बहुत ही अच्छी सफलता मिली है। 1 और 2 के रात्रि में, जहां पर अगले दिन जो है माननीय पीएम साहब का विजिट था, उस समय जो है ऐसा एक वारदात हुआ था। हमने पहले से ही निर्देश दिया था कि देहरादून की इसको परिप्रेक्ष्य में कि भाई हमारी सारी टीमें थाने की अलर्ट रहेंगे करके। तो हमें एक जानकारी में आई, चीनी मिल नादेही में एक बहुत बड़ी एक नकबजनी पड़ी है, जिसमें घर का सारा सामान गायब है। तो तत्काल हमने संज्ञान लेकर अपना मतलब पूर्ण ताकत लगाते हुए जसपुर थाना पुलिस द्वारा सारे टीम्स एक्टिवेट किया गया। जसपुर थाने में जो नया एसएचओ आया है हरिंदर चौधरी, और उसके साथ बहुत अच्छी टीम है, राजेश पांडे, चंदन बिष्ट, ये सब एक्टिवेट हो गए। एक्टिवेट होकर सारे टीमों को लगाया उन्होंने, प्रोफेशनल तरीके से कैमरा, टेक्निकल सब चीज़ें देखा। मात्र 6 से 7 घंटे के अंदर अंदर जो है जीरो इन करते हुए चोर को ट्रेस आउट कर लिया गया, और क्योंकि टाइम बहुत कम अल्पावधि में। उत्तराखंड से सी न्यूज़ संवाददाता शादाब हुसैन की रिपोर्ट। लोकसभा की गढ़वाल संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी को जीत दिलाने के लिए आखिर भाजपा विधायकों की पकड़ कितनी मजबूत है, इसे लोकसभा चुनाव में भाजपा हाईकमान विधायकों को चुनाव प्रचार परफॉर्मेंस से परखेगा। भाजपा हाईकमान के निर्देशों पर भाजपा विधायकों ने भी भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी को जीत दिलाने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा दिया है। देवप्रयाग विधानसभा से भाजपा विधायक विनोद कंडारी ने बताया कि उनका लक्ष्य इस बार उनकी विधानसभा से 85% वोटिंग करवाने का है। साथ ही उनकी विधानसभा से अब तक वे 400 से अधिक लोगों को भाजपा की सदस्यता दिला चुके हैं, जिससे भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी की जीत की राह को आसान बनाया जा सके। देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी ने कहा कि वे अपनी विधानसभा में हर रोज चुनाव प्रचार कर भाजपा के पक्ष में मत देने के लिए लोगों को भाजपा की उपलब्धि भी गिना रहे हैं। मैंने ये लक्ष्य रखा है अपने विधानसभा में 85% वोट मतदान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनिल बलूनी जी को डलाना है। और निश्चित तौर पर बता दूं कि
इस समय पूरे देवप्रयाग विधानसभा में लोगों की भारतीय जनता पार्टी की सांस लेने की लोग बहुत सारे लोग शामिल हो रहे हैं। परसों मैंने भी लगभग जो है 450 लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सांस ग्रहण कराई। और आज आप देख लीजिए, अभी मेरे यहाँ पर लगभग पूरे झारखंड जिले के अंतर्गत जितने व्यापारी आम लोग हैं वो आज भारतीय जनता पार्टी की सांस ग्रहण कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं लोस्त बड़ारगढ़ में जितने प्रधान क्षेत्र पंचायत सबको भाजपा की जनता भारतीय जनता पार्टी की सांस ग्रहण करके आया हूँ। और कल ही मैं अगली बारजोला में सांस ग्रहण करके आया हूँ। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा उत्साह लोगों के अंदर। अभी आपने देखो, प्रत्याशी हमारे अभी कुछ दिन पहले आए थे, रोड शो में लोग इतना हुजूम लोगों का उमड़ पड़ा। और ये प्रत्याशी हमारे फिर अभी दूसरे चरण के दौरे पे आने वाले। निश्चित तौर पर पूरे उत्तराखंड के अंदर पूरे लोग गढ़वाल लोकसभा के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत। उत्तराखंड से सी न्यूज संवाददाता शादाब हुसैन की रिपोर्ट। गढ़वाली संसदीय सीट पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। अब दोनों ही पार्टियों की जुबानी जंग तेज होने लगी है। बीते दिनों भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी ने खुद को प्रवासी बताने पर कहा था कि कांग्रेस प्रत्याशी इटली वालों को अपना बताते हैं, जबकि गढ़वाल वालों को प्रवासी करार दे रहे हैं। अनिल बलूनी के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने कहा कि अनिल बलूनी ने कमर से नीचे वार किया है। उन्होंने कहा कि वह भाजपा प्रत्याशी को बताना चाहते हैं कि अगर वह कमर से नीचे वार करेंगे तो उनके तर्कस में बहुत से तीर हैं जिनको भाजपा प्रत्याशी झेल नहीं पाएंगे। देखिए, मैं समझता हूं कि अनिल बलूनी जी कमर के नीचे वार करने की बात कर रहे हैं, और अगर उन्होंने कमर के नीचे वार करने की ठान ली है तो गणेश गोदियाल के तर्कस में तमाम ऐसे तीर हैं। इटली की बात कहां से आ गई? इटली की बात कहां से आ गई? मैं उनको पूछना चाहता हूं कि इसी उत्तराखंड से टिहरी की सांसद, उनका मायका कहां है? वो इस बात का जवाब दे दें। इस बात का वो जवाब दे दें कि उनकी सांसद का मायका कहां है। देखिए, अगर कमर से नीचे वार करने की बात आएगी तो आज मैं पहला प्रश्न बलूनी जी से ये पूछता हूं कि आप पलायन की बात करते हैं तो पहले इस बात का आप खुलासा करिए कि आपकी पत्नी उत्तराखंड के उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत थी और आप उनको डेपुटेशन पे यहाँ के छात्रों के हितों को दरकिनार करके, यहाँ के छात्रों के हितों को पीठ लगाकर अपने राजनीतिक रुतबे का प्रयोग करते हुए उनको दिल्ली के रेजिडेंट कमिश्नर के ऑफिस में डेपुटेशन पर ले गए। तो पलायन की बात करने वाले अपनी पत्नी का खुद पहले पलायन कर रहे हैं। तो अगर कमर से नीचे वार करने की बात होगी तो गणेश गोदियाल के तर्कस में बहुत तीर है, उसके लिए सावधान रहिए। संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, ये इटली वालों को अपना बताते हैं और गढ़वाल वालों को बाहर का बताते हैं, तो इसका जवाब तो जनता ही दे पाएगी। उत्तराखंड से सी न्यूज संवाददाता शादाब हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।